सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगते हो, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 20 अध्याय, एदोम के साथ युद्ध। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, तार के पार से अदोम देश की ओर एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख हसासो नबातार तक जो एनगदी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अत यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा के लिए भेंट लाए, यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। तब अमोनी और मोआबी और सईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इसराइल को मिस्र से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया। देख, वही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों, पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। तब आप आसाफ के वंश में से यजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र बनैया का पोता, मत्तल्याह के पुत्र यीएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो, वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोहरियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो और अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम यथार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभामान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है।
जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए। शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले, और उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहाँ यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। तब वह अर्थात यहूदा और यरूशलेम के नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर दंडित किया था। अत वे सारंगियाँ, वीणाएँ और तुरियाँ बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इसराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में यहोवा का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला और उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया। जब वह राज्य करने लगा, तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिली की बेटी थी। वे अपने पिता आसा की लीक पर चला और उससे ना मुड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए, वरन अब तक प्रजा के लोगों ने अपना मन अपने पितरों के परमेश्वर की ओर ना लगाया था। आदि से अंत तक योशापात के काम और हनानी के पुत्र येहू के विषय उस वृत्तांत में लिखे हैं, जो इसराइल के राजाओं के वृत्तांत में पाया जाता है। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इसराइल के राजा अहज्याह से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया। अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तार्तीश जाने वाले जहाज बनवाए। उन्होंने ऐसे जहाज एस्योन गेरेबे में बनवाए। तब दोदाबाद के पुत्र बाशेरावासी एलीएजर ने यहोशापात के विरुद्ध ये नबूवत की, तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। अत जहाज टूट गए और तार्शीश को ना जा सके। इस वचन के द्वारा वो ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।